क्या सिर्फ मेहनत से ही बच्चों तरक्की मिलती है, सक्सेस मिलती है? क्या सिर्फ मेहनत से ही सक्सेस मिलती है, या कुछ और भी फैक्टर होते हैं जो साथ में होने चाहिए? लक होता है, स्मार्ट वर्क भी होता है। अब मैं आपको दो चीजें बताऊंगा आज मेहनत के साथ, वो जरूर फॉलो करना, तभी सक्सेस मिलेगी। देखो, मेहनत तो हार्ड वर्क है, ये तो हमें करना ही है। साथ में दो काम और करना, अपने गार्जियन की, पेरेंट्स की, माँ बाप की सेवा करना। ठीक है, अपने माँ बाप की सेवा करना। दूसरा, अपने गुरु की, जो टीचर्स होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना। ये दो काम अगर साथ करोगे तो तब जाकर आपकी मेहनत क्या होगा, रंग लाएगी। अदरवाइज मेहनत आपकी रंग नहीं लाएगी। लिखवा लो मुझसे, सिर्फ अकेले मेहनत से कुछ नहीं होता। अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करो, पेरेंट्स की सेवा ना करो, और अपने टीचर की रिस्पेक्ट ना करो। आजकल क्या होता है, बच्चे 21st सेंचुरी है, कलयुग का जमाना है, बच्चे टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते। कोचिंग से नीचे उतरो, ग्रुप में बच्चे बात करो तो अच्छा फलाना आया था क्लास लेने, बोरिंग क्लास थी आज तो, नाम से बुलाते हैं। बेटा ये नहीं होना चाहिए कभी। अपने गुरु की हमेशा क्या करो, रिस्पेक्ट करो। आपसे कौन सा एकलव्य की तरह अंगूठा मांगा जाएगा गुरु द्वारा? पता ना, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा दिया था दक्षिणा में। हम कौन सा गुरु दक्षिणा में आपसे अंगूठा मांग रहे हैं? हमेशा अपने टीचर की रिस्पेक्ट करो बच्चों, और अपने पेरेंट्स की हमेशा क्या करो, सेवा करो, रिस्पेक्ट करो। ये दो चीजें अगर आप मेहनत के साथ लाओगे ना, तब जाकर ऊपर वाले की नजरों में आपकी मेहनत क्या है, पूरी है, तब जाकर आपका रिजल्ट आएगा। अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। तो किसी को भी तरक्की करनी हो जिंदगी में, सक्सेस लेनी हो, उसको मेहनत के साथ दो चीज और करनी पड़ती है, जो मैंने सीखा है, मैंने फॉलो करा आज तक। माँ बाप की सेवा, उनसे बड़ा कुछ नहीं है, दे आर लिविंग गॉड ऑन द अर्थ, बोला जाता ना ऐसे। माँ बाप से कोई बड़ा भगवान नहीं है इस धरती पे। माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप का रिस्पेक्ट करो। दूसरा, टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। आपको पता होगा, शिव जी, भगवान शिव ने गणेश भगवान के बारे में सुना आपने? गणेश भगवान को क्या बोला जाता है? प्रथम पूजनीय देवता बोला जाता है। कोई भी शुभ काम करते हैं तो भगवान गणेश जी को सबसे पहले विराजित करते हैं वहां पर, पता ना आपको ये? तो एक बार भगवान गणेश को भगवान शिव ने उपाधि दे दी कि आपको सर्व पूजनीय देवता माना जाएगा। तो फिर दूसरे जो भगवान शिव के पुत्र थे, कार्तिक, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज कर दी कि मैं तो बड़ा हूं, मेरे को तो उपाधि मिली नहीं और छोटे को मिल रही है। अब वो डायरेक्टली तो बोला नहीं उन्होंने, इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि ये तो गलत हो जाएगा पिताजी, कि आप क्या कर रहे हो कि गणेश को बिना किसी प्रतियोगिता के, बिना किसी एग्जाम के आपने इसको उपाधि दे दी। तो भगवान देवता इंद्र भी थे वहां पर, इंद्र देवता भी आए कि हाँ ठीक बात कह रही है, मुझे बनाओ प्रथम पूजनीय देवता। तब अपने अपने नंबर बनाना चाह रहे थे। तो फिर भगवान ने क्या बोला, ठीक है एक प्रतियोगिता करते हैं, एक एग्जाम रखते हैं, जो उस एग्जाम में सबसे पहले पास करेगा उसको मैं क्या बनाऊंगा, प्रथम पूजनीय बनाऊंगा। भगवान ने बोला पृथ्वी के, संसार के चक्कर लगा कर आओ तुम सारे, जो सबसे पहले इस ब्रह्मांड का चक्कर लगा कर आएगा वही प्रथम पूजनीय माना जाएगा। इंद्र देवता अपने वाहन पर बैठे और निकल लिए, और कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय अपने वाहन पर बैठे निकल लिए। भगवान कार्तिकेय का वाहन पता है कौन सा था? और स्पीड से भागे वो। अब आई गणेश भगवान की बारी। गणेश भगवान का वाहन क्या था? चूहा। वो चले और थोड़ा सा आगे बढ़े, देखा यार ये तो मेरा तो काम ही क्या है, खराब है, मेरी तो सवारी क्या है, जिस पर मैं बैठा हूं वो तो कोई पहुंचा ही नहीं पाएगा, मुझे चक्कर लगा ही नहीं पाएगा। तो गणेश भगवान समझ गए कि थोड़ी आगे जाकर कि भैया मेरे बस की बात नहीं है। वो लौट कर आए भगवान शिव और माता पार्वती के पास, और उन्हीं के चक्कर लगा लिए। तो भगवान शिव ने पूछा कि तुम क्यों नहीं गए गणेश चक्कर लगाने पृथ्वी के, तुम्हें नहीं बनना प्रथम पूजनीय? कह रहा संसार का चक्कर लगाना था, मैंने माँ बाप का चक्कर लगा लिया, मेरे लिए आप ही दोनों क्या हो, मेरा संसार हो, मेरी पृथ्वी हो, मेरा ब्रह्मांड हो। तो माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं है। तो भगवान भी हमें क्या देकर गए, मैसेज देकर गए हैं। तो माँ बाप की जिसने रिस्पेक्ट की है, जिसने माँ बाप की सेवा की है, पढ़ाई के साथ साथ हमेशा जो उनकी नीड्स है, जो उनकी एज है, उसमें आपको उनकी कदर करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी सेवा करनी है। बस नहीं देना उनको सेवा करनी है। और दूसरा, टीचर्स बेटा किसी भी रूप में मिले, चाहे बड़े भाई के रूप में मिले, चाहे बड़ी दीदी के रूप में मिले, चाहे पढ़ाने वाला टीचर हो या बड़े भैया हो, हमेशा सबकी क्या करो,
रिस्पेक्ट करो। कब आपके बोल आपका ही नाश कर दे आपको नहीं पता होगा, आपके शब्द कब आपको किल कर दे ये आपको पता भी लगेगा। तो मेहनत के साथ दो चीज हमेशा फॉलो करना, क्या? पेरेंट्स की सेवा करना और माँ बाप की सेवा के साथ गुरु का सम्मान करना और मन से सम्मान करना, तभी क्या होगा, मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। आज की जनरेशन में मिसिंग है ये, बच्चे टीचर को भी अनाप शनाप बोल देते हैं, नाम से बोल देते हैं, नहीं, ये गलत चीज है। कहीं ना कहीं आपके बैंक बैलेंस में वो सारी चीजें डेबिट क्रेडिट हो रही है। आप जो भी अच्छा करते हो, अच्छा नहीं करते हो, सब कुछ क्या हो रहा है, एंट्रीज पास हो रही है भगवान के खाते में, डेबिट क्रेडिट हो रहा है। तो ध्यान रखो इन चीजों। अब पेरेंट्स से बात आई तो कुछ दिन पहले एक पेरेंट्स आए थे अपने बच्चे का पूछने कि मेरा बच्चा कैसा चल रहा है। हमने बोला ठीक चल रहा है। फिर बच्चे ने बताया कि मेरे पापा से मेरी बनती नहीं है। बच्चे ने बताया मेरी पापा से बनती नहीं है। उससे पूछा क्या कैसी क्या दिक्कत है, पापा से बनती नहीं, कह रहे मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यहाँ से फोन किया उसके पापा को कि क्या दिक्कत आ रही है आपके और आपके बच्चे में, कि आपका बच्चा कह रहा है आपके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उन्होंने बोला कोई अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत नहीं है, बच्चा मेरा 60,000 का फोन मांग रहा है और मेरी उतनी औकात है नहीं, मैं इतना कमाता नहीं हूँ कि इसको 60,000 रुपये का आईफोन लेकर दे दूँ। इस वजह से मेरा बेटा मुझसे 15 दिन से बात नहीं कर रहा। ये देखो बच्चों, ये क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई बाप और बेटे की। तो ऐसे कभी मत करो। जो आपके माँ बाप ने आपको दिया है, जितना कुछ दिया है, जो फोन दिया है, जो रिसोर्सेज दिया, उसी में क्या रहो, खुश रहो और उसी को अच्छा करो, उसको आगे बढ़ाओ। जो आप नहीं है आज कल को ले लो। बट ये नहीं करना कि भैया उनको क्रिटिसाइज करते रहो कि ये नहीं है वो नहीं है। इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। किस घर में कौन पैदा होगा, किस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। कोई अमीर घर में पैदा हुआ, कोई गरीब घर में पैदा हुआ, इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। अंबानी के बेटे का अंबानी के घर जन्म लेने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आई बात समझ। और हमारा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है, इसमें हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जो भी माँ बाप ने रिसोर्सेज दिए, उन रिसोर्सेज से ही खुश रहो, यूटिलाइज करो, की सेवा करो, टीचर्स की रिस्पेक्ट करो और साथ में क्या करो, मेहनत। देखो सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।